कैटेलोनिया सेशन के अंदर जबरदस्त विषय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। साथियों, जिन अंग्रेजों ने कभी दुनिया पर राज किया था, आज वो अपनी जगह भी संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। जिन यूरोपियंस ने दुनिया पर राज किया था, आज वो अपने भी राज्यों को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं संस्कार जरूरी हैं, है कि नहीं? संस्कार जरूरी हैं टूटने से बचाने के लिए, चाहे घर हो या देश। अल्टीमेटली हर जगह की अपनी वैल्यूज होती हैं। चाहे उठा करके देख लीजिए, आप ब्रिटेन को उठा के देख लीजिए, वो उत्तरी आयरलैंड को लेके परेशान है। दुनिया के अधिकांश देश अपनी ही जगह को बचा के नहीं रख पा रहे हैं। उनके अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, वो अपना अपना सब अपना अपना चाह रहे हैं। इन्हीं में से आज की एक इंटरेस्टिंग जो आज बात सुनने जा रहे हैं आप, वो है स्पेन के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट की। मूवमेंट बहुत पुराना है, लेकिन आज क्यों चर्चा में कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह है। चलिए इस वजह को समझाने के लिए आपके सामने कुछ फोटोज आपके सामने शेयर करते हैं, जरा आप इन्हें देखिए। आप यहां पर कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे। यहां से आपको यह तो समझ में आ ही रहा है, कुछ लोग हैं जिन्होंने झंडे ले रखे हैं। इसके हाथ में यहां पर ये जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको भले ही स्पेनिश ना आती हो, लेकिन आपको स्पेनिश भाषा की जगह यह समझ में जरूर आता होगा कि यहां कुछ लिबरेट करके लिखा हुआ है। यानी आसान भाषा में कहें तो आपको अंग्रेजी से इसका तारतम्य मिलता हुआ लग रहा होगा, आजादी टाइप से कुछ यहां पर एक बैनर सा दिखा हुआ लिख रहा होगा, लोगों के हाथ में होर्डिंग्स हैं। आप इस रैली को देखें, आपको यहां पर दिख रहा हो तो लाखों की संख्या में लोग यहां पर खड़े हुए हैं लाइन से, और ये प्रोटेस्टर्स हैं। कोरोना काल में ये प्रोटेस्टर्स खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कहां की? ये घटना है साथियों स्पेन की। स्पेन के अंदर साथियों एक जगह है, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। उस जगह का नाम मैं बताता हूं, बार्सिलोना। शायद सुना भी होगा आपने। बार्सिलोना क्लब तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, एफसी बार्सिलोना तो निश्चित ही सुना होगा, क्योंकि लियोनेल मेसी इस बार्सिलोना क्लब की तरफ से ही खेलते थे, अगर आपको याद हो तो। मेसी नामक आपने खिलाड़ी सुने, मतलब द लीजेंड मेसी, जो रिसेंटली बार्सिलोना छोड़े हैं। आपने फुटबॉल के अंदर क्लब का नाम सुना होगा। वो बार्सिलोना जो है वो इसी जगह की, ये जो फोटो है ये बार्सिलोना की ही है। बार्सिलोना क्या है साथियों? स्पेन के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है कैटेलोनिया। उस कैटेलोनिया राज्य की राजधानी है बार्सिलोना। बोले अच्छा, तो फिर ये कैटेलोनिया कहां है? चलिए मैं आपको थोड़ा मैप वगैरह दिखाता हूं, और इस न्यूज से ये जो आपने फोटो देखी इसको मैंने अलग से दिखाया है। यहां पर जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ कैटेलन्स, यानी कैटेलोनिया के जो लोग हैं, इन्होंने रैली करी है इंडिपेंडेंस इन बार्सिलोना, यानी कि ये चाहते हैं आजादी। किससे चाहते हैं आजादी? स्पेन से आजादी चाहते हैं ये लोग। यानी जिस देश के ये राज्य के निवासी हैं उनसे आजादी चाहते हैं। और ये जो न्यूज है ये आपको ये बता रही है, 11 सितंबर की न्यूज है कि यहां पर लोगों ने हजारों की संख्या में, पुलिस की बात माने तो 1,05,000 लोग इकट्ठे हुए, जो कि कैटेलोनिया की राजधानी बार्सिलोना में थे, और वो स्पेन से अलग होकर के अपना देश बनाना चाहते हैं। बड़ा सवाल है, क्या सर, क्या लोग, मतलब इन लोगों के पास में सरकार जो है वो सही से जस्टिस वस्टिस नहीं कर रही है क्या? क्या यहां पर ये लोग जो हैं वो किसी अलग धर्म की मांग कर रहे हैं क्या? बड़े ही विचित्र प्रकार की घटना है। यहां पर जब सुनेंगे तो आनंद आएगा, लेकिन इससे पहले मन में उन सारे सवालों को आने दीजिए। क्या सर कोई धर्म का चक्कर पड़ रहा है क्या? क्योंकि अक्सर लोग या तो धर्म के चक्कर में अपनी जगह मानते हैं। क्या भाषा का कोई चक्कर है, यानी ये अलग भाषा बोलते हो, या फिर ये लोग मतलब अपने प्राकृतिक संसाधनों को लेकर क्या गरीब लोग हैं क्या? क्योंकि असल में उन लोगों को अपनी जगह चाहिए होती है जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे संसाधनों का कोई अलग से उपयोग कर लेगा। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में अक्सर सुनते आते हैं कि भाई वहां पे कोई बोडोलैंड की मांग कर रहा है, कोई इसलिए मांग कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि हमारे संसाधन चले जाएंगे, है ना, हमारा कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या है इनके साथ? विचित्र घटना है, वेट करिए। लेकिन पहले मैं मैप के माध्यम से इस जगह को भी दिखा देता हूं, इस देश को भी दिखा देता हूं। आइए यात्रा करते हैं इस जगह की। साथियों, यहां पर अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो यूरोप के अंदर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसे समझिए कि भूमध्य सागर का मुंह कहा जाता है, उस पर जुड़ा हुआ देश है, उसका नाम है स्पेन। आप जरा देखिए, ये भूमध्य सागर है, आपको मेडिटेरेनियन ओशन पता है, एक तरफ इसके अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन और ये जो मेडिटेरेनियन ओशन है, इनके बीच में एक मुंह बना हुआ है। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर के ऊपर की तरफ जो देश जुड़ा हुआ है उसका नाम है स्पेन। ये मैप में मैंने आपको दिखा दिया। स्पेन को अगर मैं आपको अलग से दिखाऊं तो ऐसे दिखाई पड़ता है। आप इसे देखिए, यूरोप में अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी यूरोप की तरफ है। पश्चिमी यूरोप में जिब्राल्टर का मालिक है स्पेन, यूं समझिए।
अच्छा, ये जो स्पेन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये रहा स्पेन, मैंने यहां पर दिखा दिया, और ये जिब्राल्टर स्ट्रेट के साथ में मुंह साझा किया हुआ है। कुछ याद करिए, ये वही स्पेन है जिसने, आपको याद हो तो, मोरक्को के अंदर वेस्टर्न सहारा वाली जगह पर कब्जा किया हुआ था। मैंने आपको वेस्टर्न सहारा की कहानी भी सुनाई है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब इस स्पेन को मैं अलग से और दिखाता हूं एक बार, आप वो भी देखिए। आप स्पेन को थोड़ा नजदीक से भी देख लीजिए, शायद आपको ये दिखाई पड़ जाए। आपको यहां पर देखना चाहिए, ये पूरा पूरा स्पेन है। अब स्पेन को और नजदीक से दिखाने के लिए मैं ले आया, और ज्यादा नजदीक से दिखाने के लिए मैं इसके राज्य ले आया। अब इनके राज्यों को जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा स्पेन है। अगर मैं कंट्री के बगल में बात करूं तो एक तरफ इसके पुर्तगाल है और एक तरफ फ्रांस जुड़ा हुआ है। पुर्तगाल और फ्रांस, पुर्तगाल वाली जो साइड है ये अटलांटिक ओशन वाली साइड है, फ्रांस वाली जो साइड है, अब यहां पर नजर बिठाइए, यहां पर आपको एक राज्य दिखाई पड़ रहा है, उसका नाम है कैटेलोनिया। ठीक है, उम्मीद है आपको यह जगह दिख गई होगी जिसका नाम है कैटेलोनिया। इस कैटेलोनिया की राजधानी है बार्सिलोना। अगर नहीं दिख रही तो लीजिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, यह दिख रहा आपको बार्सिलोना। यानी कि यहां पर स्पेन जो है, उस स्पेन की सबसे पूर्वी राज्य जिसका नाम है कैटेलोनिया, उसका देश, उसकी जो कैपिटल है उसका नाम है बार्सिलोना। अब आप पूछेंगे बवाल क्या है? बवाल यह है बाबा कि ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि हमें अलग से देश दे दिया जाए। ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इस स्पेन से हमें अलग कर दिया जाए। आप पूछेंगे सर इतना बड़ा स्पेन आपको दिख रहा है, उसमें से इत्तू सा राज्य ये चाहता है कि इसे अलग देश का दर्जा दिया जाए, कोई खासियत है इसकी? बिल्कुल साहब, खासियत जरूर है। अब आपको वही समझाने के लिए एकत्रित किया गया है। खासियत यह है साहब कि इस देश, इस पर्टिकुलर राज्य के जो लोग हैं, ये इस पूरे देश की तुलना में सबसे अमीर हैं। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। इस जगह के जो लोग हैं वो बाकी स्पेन की तुलना में सबसे अमीर हैं। सबसे अमीर होने का आंकड़ा कुछ इस प्रकार से समझिए कि इनकी पर कैपिटा इनकम $35,000 है। यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति एक साल में $35,000 कमाता है। पहली चीज तो ये साहब, ये कितना होता है इसके आधार पर जरा बताइए। चलिए मैं कुछ तथ्यात्मक जानकारी देता हूं, ये कितनी ज्यादा है। $35,000 होने का मतलब हुआ कि ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में इजराइल से ज्यादा है, इटली से ज्यादा है, साउथ कोरिया जैसे विकसित देश से ज्यादा है। यानी इतनी आय वहां के भी प्रति व्यक्तियों की नहीं है जितनी इस जगह की है। चलिए आपने अच्छी बात पूछी, सर अगर ये अलग हो गया तो इसके अंदर कितनी आबादी रहेगी? यानी मगर मान लीजिए कि ये अलग होना चाहते हैं, कितनी आबादी रख लेंगे? 7.5 मिलियन आबादी होगी। फिर आप पूछेंगे 75 लाख की आबादी के लिए कोई अलग देश बनाता है क्या भला? बिल्कुल, स्विट्जरलैंड में भी इतनी ही है। ये तो यही मानते हैं जितनी स्विट्जरलैंड में उतनी हमारी होगी। फिर आप पूछते हैं अगर मान लीजिए एक बार ये अलग हो गया तो क्या कोई इसकी पहचान रख पाएगा? आप पहचान की बात कर रहे हैं, मैं आपको यह आइडिया देता हूं कि अगर ये इतना सा टुकड़ा अलग हो गया तो ये दुनिया की 34वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत जहां दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यदि ये अलग हो गया टुकड़ा इतना सा, तो ये दुनिया की 34th 193 देशों में 34वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। फिर आप पूछेंगे तो फिर एक बात बताइए, इतने बड़े स्पेन में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? चलिए ये तो समझ में आ गया कि ये 34वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और यही कारण है कि ये लोग अलग से अपना देश चाहते हैं कि भैया हम पैसे वाले हैं, हम अलग रहेंगे। कैपिटलिज्म दुनिया में पनपाया था ना इन लोगों ने, अब देखिए इनकी क्या हालात हो रखे हैं। फिर आप पूछेंगे अच्छा चलिए एक बात और बताइए, स्पेन में इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? हाँ ये बात भी सही है साथियों। स्पेन के जो पूरा स्पेन है, इसकी पूरी जीडीपी का 1/5 हिस्सा, लगभग 20% जो जीडीपी है ना, वो इस कैटेलोनिया के द्वारा पैदा की जाती है। ये लीजिए फिर से एक नया विवाद। 20% कुल जीडीपी का हिस्सा ये पैदा कर रहा है, जबकि जनसंख्या 15% ही रखता है। कुल स्पेन की जनसंख्या का 15%। ऐसी स्थिति में इनकी डिमांड ये है कि हमें अलग किया जाए, और अलग के लिए भैया ये जो फुटबॉल के मैदान होते हैं वहां पर मैच में इस प्रकार की तख्तियां लेके बैठते हैं। जरा देखिए क्या लिख रहा है, कैटेलोनिया इज नॉट स्पेन। ये एक फुटबॉल का मैच का दृश्य है। आप पूछेंगे वहां की सरकार वरकार कुछ करती धरती नहीं है क्या? सर
इनके लीडर्स को पकड़ती नहीं है क्या? अरे पकड़ लेती है भाई, लीडर्स अंदर डाल दो, ये बिना लीडर के मूवमेंट चलने वाला है। यानी कि ये लोग जो हैं ये खुद से चाहते हैं कि हमें अलग करो भाई। लोगों में इतना सेल्फ मोटिवेशन है। अभी मोटिवेशन की कहानी सुनाएंगे, लेकिन आप मैच देखिए। फुटबॉल के मैच में यहां पर साफ लिखा हुआ है कैटेलोनिया इज नॉट स्पेन, हम स्पेन नहीं है। आप एक और मैच देखिए जिसके अंदर आप नजारे देख करके पागल हो कि देखिए क्या लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा हो लेटर्स में। यहां जनता बैठी है और वो तख्तियां इस प्रकार लेके बैठी है जिससे कि आपको दूर से फ्रीडम दिखाई पड़ रहा है। फिर आप पूछेंगे एक मिनट सर, हमने बार्सिलोना क्लब का नाम तो सुना है, एफसी बार्सिलोना, ये रहा सर हमने सुना है। इसके ही तो लियोनेल मेसी और नेमार जैसे जो खिलाड़ी थे वो इसी से खेला करते थे। यस, कैटेलोनिया के जो लोग हैं ना, इनकी एक ही सबसे बड़ी चाहत है। एक तो है इनका खाना यानी भोजन। भोजन के लिए क्योंकि पैसे वाले लोग हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन जो रेस्टोरेंट अगर कहीं मिलते हैं खाने के लिए तो वो इसी बार्सिलोना में मिलते हैं। यानी कैटेलोनिया के लोग खाने के बड़े स्वादी हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि साहब ये फुटबॉल के प्रति गजब दीवानगी रखते हैं। यही कारण है इन्होंने अपने राज्य की अलग टीम बना रखी है। अब आप पूछेंगे कि सर एक मिनट, क्या स्पेन की फुटबॉल टीम नहीं है क्या? स्पेन की संयुक्त रूप से फुटबॉल टीम अलग है, लेकिन स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और मैड्रिड के नाम से आप लोग रियल मैड्रिड नाम से एक अलग फुटबॉल टीम भी देखते हैं। मजेदार बात यह देखिए, पूरे देश की यानी कि बचकर के जो बाकी बचा 4/5 हिस्सा है, 80% आबादी इस रियल मैड्रिड के साथ के समर्थन में खड़ी होती है। जब फुटबॉल का कभी मैच होता है तो दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग मैचों में रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का मैच होता है। दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग मैचों में, यानी वर्ल्ड कप के बाद अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग मैच में कंसीडर किया जाता है तो ये है। जैसे भारत पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है या फिर मतलब क्रिकेट सीरीज है या ऐसे श्रृंखला है, ऐसे फुटबॉल के अंदर एक ही देश के दो धड़े, एक है बार्सिलोना के साथ और एक है रियल मैड्रिड के साथ। इन दोनों के मैच सबसे शानदार मैच में कंसीडर किए जाते हैं। यानी लोगों में यहां सबसे बड़ी दीवानगी इस बात की होती है कि बार्सिलोना जीतना चाहिए। यही कारण है कि बार्सिलोना वालों ने फुटबॉल की कीमत इतनी बढ़ा दी कि एक समय ऐसा हो गया कि वो लियोनेल मेसी को रख नहीं पाए, क्योंकि इतना महंगा हो गया लियोनेल मेसी। हजारों करोड़ में चला गया लियोनेल मेसी का एक साल का बजट। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था। यानी कि इन लोगों के अंदर इतनी दीवानगी है कि अच्छा खिलाड़ी है तो हमारे साथ होना चाहिए, पैसा लगा देंगे लेकिन इज्जत की बात है। तो खाना हो गया और खेलना हो गया, ये इनके जीवन के प्रमुख आधार हो गए। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? ये लोग साहब अपना अलग देश चाहते हैं। क्यों चाहते हैं साहब? कारण मैंने बता दिया। इन्हें लगता है कि इनकी जो सरकार है ना, वो इनके साथ में जस्टिस नहीं करती है। अच्छा, जस्टिस किस तरह का चाहिए? बोले हमसे कमाते ज्यादा हैं, देते कम हैं, हम पर टैक्स बहुत सारे लगा रखे हैं और हमारे लिए सुविधाएं कम हैं, हमें अलग से ट्रीटमेंट चाहिए। अब आप पूछेंगे तो इसके लिए इन्होंने क्या कुछ किया है कभी? यानी कभी कोई दंगा फसाद वगैरह किया है? बिल्कुल किया है साथियों। एक बार 1 अक्टूबर 2017 को कैटेलोनिया के लोगों ने मिलकर के, अब जरा सुनिए साथियों मजेदार बात। साथियों एक बार कैटेलोनिया के लोगों ने मिलकर के 1 अक्टूबर 2017 को खुद से ही रेफरेंडम करा लिया। रेफरेंडम कराने का मतलब यह हुआ जनमत संग्रह कि बताओ, सब लोग बताओ कि तुम लोग रहना कहां चाहते हो, कहां रहना चाहते हो। से मतलब है कि तुम स्पेन के साथ रहना चाहते हो कि कैटेलोनिया को अलग देश बनाना चाहते हो। भाई साहब, यहां के लोगों ने रेफरेंडम करवाया और यहां का रेफरेंडम का जो रिजल्ट आया उसमें 90% लोगों ने कहा कि हम अपना देश चाहते हैं। अब पूछेंगे कि अगर कल को आप विचार करिए कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उनमें से कोई राज्य अपने हिसाब से ही खुद का रेफरेंडम करा ले कि बताओ इंडिया के साथ रहना चाहते हो कि नहीं। ऐसी स्थिति में केंद्र क्या करेगा? केंद्र भाई साहब इमरजेंसी लागू करेगा। यहां पर इमरजेंसी लागू की गई। इनके यहां आर्टिकल चलता है, आर्टिकल नंबर 155, जिसके तहत यहां इमरजेंसी लागू कर दी गई। इमरजेंसी लागू कर दी गई, यह बात है 2017 की। यहां के सारे नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज बने रहे। यहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंडम को जीरो घोषित कर दिया। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, फिर से करा लेंगे। साथियों यह घटना चलती ही आ रही थी, यहां तक कि इन्होंने 27 अक्टूबर को तो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया है। कई जगह तो आप गूगल करेंगे तो यह पाएंगे कि कैटेलोनिया जो है वो एक अलग देश के रूप में एग्जिस्ट करने लग गया है। 27 अक्टूबर को स्पेन का यह जो राज्य है यह अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। अब साहब बड़ा सवाल यह बन गया, स्पेन क्या कहता है और यूरोपियन यूनियन क्या कहता है? क्योंकि अल्टीमेटली ये तो यूरोपियन यूनियन का देश है।
यूरोपियन यूनियन कहता है कि ये स्पेन का आंतरिक मामला है, हम इसमें नहीं फंसेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं फंसोगे तुम? क्योंकि अल्टीमेटली यूरोप के हर देश के अंदर इतनी आजादी आ रखी है कि हर कोई चाहता है कि हम अपना घर बना के बैठ जाएं, यानी कि हर जगह पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज्यादा उन्मादी हो रखे हैं। तो यूरोपियन यूनियन वैसे चुप बैठा हुआ है कि कहीं गलती से कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई तो यहां पे हमारे देश में भी शुरू हो जाएंगे आंदोलन, तो वो बेचारा चुप मार के बैठा हुआ है। वर्तमान परिस्थिति क्या है? सारी चीजें चली आ ही रही थी। 2017 जैसे तैसे निकला, 2018 इमरजेंसी में निकला, 19 इस इंतजार में निकला कि कुछ बढ़िया होगा, 20 कोरोना ले गया, 20 और 21 लगभग पूरा चला गया। इस बीच में साथियों इनके बीच में शांति रही और यहाँ की स्पेन की सरकार खुश रही कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम इतने दिनों से कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोरोना जाने का इंतजार ही हो रहा था। कोरोना से जैसे ही राहत मिलना शुरू हुआ, लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, भैया इन्होंने 1.25 लाख की संख्या में इकट्ठे होकर के फिर से प्रदर्शन कर दिया कि हमें चाहिए अपना राज्य, अपना देश चाहिए, और बार्सिलोना के अंदर इन्होंने अलग से प्रदर्शन कर दिया। तो उम्मीद है आपको आज की स्थिति भी समझ में आ गई होगी, क्या कहानियां चल रही हैं वो समझ में आ गई होंगी। वर्तमान में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम हमने बता ही दिया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने पूरी कैटेलोनिया की कहानी आपको कम समय में समझाने का जो प्रयास किया है, उम्मीद है आपके वो काम का रहा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर खबर यहां पर इसी प्रकार की रोचक है।